बाबर साहब आपने जितनी बातें की अपनी दुरुस्त है, लेकिन क्या अंदर से हमारी कमजोरियां नहीं जिनको एक्सप्लॉइट किया गया? अंदर भी तो हमारे यहाँ ये बहस थी। क्या गुलाम नबी साहब आज वो हम मुकम्मल तौर पर समझ गए हैं कि ये दुश्मन किस तरह से हमारे यानी उसको डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर पाकिस्तान के बारे में हमने पकड़ा भी है, लेकिन फिर हम उसमें बहते भी तो हैं। यहाँ से बात शुरू होती है, उसको फैलाया जाता है, लिसानियत, सुबाइयत, फिरकावारियत, मतलब ये गाउड्स पकड़े गए हैं कि बाहर से इस तरह से किया जाता है, लेकिन हम उसमें आ जाते हैं। हम इतने ही मासूम हैं, हमें नहीं समझ आ रही होती कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। एक वक्त था कि ये दहशतगर्द जी हमारे भाई हैं, ये तो मजहबी की तो बात करते हैं, कोई बात नहीं, शहीद और कौन शहीद कौन नहीं, ये शहीद है, इनको मारने वाला शहीद है, ये बहस भी इस मुल्क में होती रही। क्या हम उससे बिल्कुल निकल आए हैं या आज भी हम उन बहसों में हैं कहीं ना कहीं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हाथ इसमें यकीनन हमें दोनों में बैरूनी ताकतों का हाथ नजर आता है, मगर हमने इससे कोई सबक सीखा? उसामा साहब, बैरूनी ताकत नहीं, इसमें इंडिया का हाथ था। क्लियर बात करें, भारत का हाथ था, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है, वो जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, जो पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त साजिशें करता रहता है। अफसोसनाक बात यह है कि हम में से बहुत सारे ऐसे, हमारे अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा से भारत नवाज रहे, भारत को सपोर्ट करते रहे। ऐसे वक्त में जब भारतीय जासूस यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे थे, ऐसे वक्त में जब भारत जो है वो बलूचिस्तान को अलहदा करने की साजिश कर रहा था, हमारे बहुत सारे सियासतदान जो हैं वो भारत से ताल्लुकात बनाने के लिए मरे जा रहे थे। आपने कहा कि हमने कुछ सीखा है। उसामा साहब, सीखना क्या है? सकूते ढाका हुआ, आधा पाकिस्तान टूट गया। नरेंद्र मोदी खुद एक तकरीर में कहता है कि जी हमने वो साजिश की थी, हमने ढाका को अलहदा करवाया। वो अलल ऐलान इस चीज़ को मानता है और हम उसका त्यारा पाकिस्तान में आता है और वो यहाँ पर उतरता है। हम किसी इदारे को नहीं पता, वो आता है यहाँ पर, एक शादी पे आता है और फिर चला जाता है। उसके जो मशीर हैं वो यहाँ पर आते हैं और आकर गवर्नमेंट से मुज़ाकरात करते हैं। हमारी गवर्नमेंट मरी जा रही होती है कि किस तरीके से हम इंडिया से ताल्लुकात ठीक कर लें, मसला कश्मीर को से पुश्त डाल के, मसला कश्मीर को एक साइड पे रख कर। ये हमारी लर्निंग थी, ये हमारे रवैये रहे हैं। समझ सब होना तो ये चाहिए कि भारत जो है इसके खिलाफ एक क्लियर पॉलिसी है कि जनाब, जो अब आर्मी चीफ भी कह रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर पे भारत वापस नहीं जाएगा, भारत से कोई किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखा जाएगा जी। भारत जो है उसके खिलाफ हमें, मेरा मतलब कि आप देखें यहाँ पर हमारे मिनिस्टर साहब अब कल प्रोग्राम में देखा कि जा रहे हैं बाहर, उससे कश्मीर के बारे में पूछा जाता है, वो कहते हैं मैं तो अपना इलाज करवाने आया हूँ, और वो फिर फोरम में डिबेट्स में हिस्सा भी ले रहे हैं जी। सर जी, हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, अपनी खामियाँ, अपनी गलतियाँ। हमने माजी में, मैंने तो ये देखे, हमारी हर गवर्नमेंट जो थी वो भारत से मुज़ाकरात के लिए मरती रही है, भारत के साथ करीब होने के लिए मरती रही है, भारत के साथ ट्रेड शुरू करने के लिए मरती रही है, भारत के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए मरती रही है। लेकिन भारत जो था वो हमेशा से उसने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की करता रहा। कभी पाकिस्तान को डायलॉग में के चक्कर में ले आता था, कभी किसी चक्कर में ले आता था, लेकिन जब भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का वक्त आया उसने उससे पीछे नहीं हटा। आप देखें कि पूरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक होली खेली गई। अजीत डोवल जो था वो उसका मास्टरमाइंड था। किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की गई, किस तरह से ईरान की सरजमीन इस्तेमाल की गई, किस तरह से वहाँ से दहशतगर्द जो थे वो पाकिस्तान आते रहे। अब साने पेशावर जो है, इसके पीछे अब तो ये चीज़ खुल के सामने आ गई कि भारत का हाथ था। श्रीलंका की क्रिकेट टीम पे अटैक में भारत का हाथ था, पाकिस्तान को 2 हिस्सों में तकसीम करने में भारत का हाथ था। आज भी भारत साजिश कर रहा है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा कर दिया जाए। आज भी भारत ये साजिश कर रहा है कि पाकिस्तान को दुनिया में तनहा कर दिया जाए। आज भी भारत साजिश कर रहा है कि जनाब पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्रिपल कर दिया जाए। फैटफ में वो पाकिस्तान के खिलाफ सोच चाहता है। बिल्कुल सही है बाबर साहब, आपने जितनी बातें की अपनी दुरुस्त है, लेकिन क्या अंदर से हमारी कमजोरियां नहीं जिनको एक्सप्लॉइट किया गया? अंदर भी तो हमारे यहाँ ये बहस थी। क्या गुलाम नबी साहब आज वो हम मुकम्मल तौर पर समझ गए हैं कि ये दुश्मन किस तरह से हमारे यानी उसको डिसइंफॉर्मेशन फैलाकर पाकिस्तान के बारे में हमने पकड़ा भी है, लेकिन फिर हम उसमें बहते भी तो हैं। यहाँ से बात शुरू होती है, उसको फैलाया जाता है, लिसानियत, सुबाइयत, फिरकावारियत, मतलब ये गाउड्स पकड़े गए हैं कि बाहर से इस तरह से किया जाता है, लेकिन हम उसमें आ जाते हैं। हम इतने ही मासूम हैं, हमें नहीं समझ आ रही होती कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है।
एक वक्त था कि ये दहशतगर्द जी हमारे भाई हैं, ये तो मजहबी की तो बात करते हैं, कोई बात नहीं, शहीद और कौन शहीद कौन नहीं, ये शहीद है, इनको मारने वाला शहीद है, ये बहस भी इस मुल्क में होती रही। क्या हम उससे बिल्कुल निकल आए हैं या आज भी हम उन बहसों में हैं कहीं ना कहीं? हम वहीं पे खड़े हैं जहां से ये सफ़र शुरू किया था। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान बना तो उसी वक्त पाकिस्तान टूटने का अमल शुरू हो गया था। ये नहीं है कि फौरी तौर पे आप स्टेबल हो गए। आप ये देखें कि जिन्ना साहब को किसकी कॉन्स्पिरेसी थी, उनके मर्डर में, उनकी वफ़ात में, उनके वाक़यात सारी दुनिया के सामने हैं। फिर लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, उनका मर्डर किस तरह से हुआ सब जानते हैं। और फिर उस मर्डर वाले बंदे को किस तरह से उसी वक्त मार दिया गया, और फिर जो वो शख्स था उसको कहाँ से कितना वजीफ़ा महाना कितने सालों तक मिलता रहा, रिकॉर्ड की बातें हैं। अब आ जाए कि मशरक़ी पाकिस्तान, वो क्या कहते, तो कभी नहीं कहा था कि मुझे मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा कर दो। वो तो कुछ ऐसे मुतालबे करते थे, कुछ ऐसी बातें करते थे। अगर आप ये देखें, बंगाली कौम बहुत तालीम याफ्ता, तहजीब याफ्ता, तरबियत याफ्ता कौम उनको हम कह सकते हैं, बहुत स्मार्ट और काम करने वाले, टैक्स देने वाले। अब उनका क्या मुतालबा था? एक तो 1 यूनिट था। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दुनिया में पाकिस्तान वाहिद मिसाल था 1 यूनिट की। हमारे पास सेनेट ही मौजूद नहीं था कि हम उनको तसल्ली दे सकते कि आपके भी सेनेट में उतने ही बंदे हैं, उतने ही लोग हैं जितने मगरबी पाकिस्तान के हैं, उतने ही मशरक़ी पाकिस्तान के। सेनेट था ही नहीं। सेनेट 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अमल में आया। तो उस वक्त ये था कि हमारी नुमाइंदगी जो है वो ज़्यादा है, आपकी नुमाइंदगी कम है। आपके यहाँ उधर से जो ये बात मशहूर है कि शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि ये यहाँ की सड़कें जो हैं उनसे पटसन की बू आती है। तो वो जाहिर है कि वहाँ पे वो कारोबार करते थे, यहाँ लैंड लॉर्ड्स थे। हमने तो लैंड लॉर्ड्स के लिए इस्लाहात लानी थी, हमने ये तमाम यूनिट्स ख़त्म करने थे, छोटी छोटी चीज़ों को हमने तकसीम करना था। हमने तो अभी तक भी हमारे लैंड लॉर्ड्स उसी तरह से ही हैं। भुट्टो साहब को किन लोगों ने वर्गलाया था? उनके पीछे आपको पता है इलेक्टेबल्स थे, वो ममडोट, वो बाकी बहुत से ऐसे किन किन के नाम लें, टवाने और जितने जागीरदार पाकिस्तान के थे वो भुट्टो साहब के साथ थे। और उस वक्त इस वजह से पाकिस्तान का जब ये सिलसिला हुआ तो फिर भारत और रूस ने पूरा फ़ायदा उठाया उस सारी सूरत हाल का। अगर आप ये कहें कि हम ये कह देते हैं कि बंगाली मेजॉरिटी में थे, उन्होंने फैसला किया कि हमने अलहदा होना है। अच्छा, उन्होंने फैसला नहीं किया, फैसला हमने किया कि उनको उनसे अलहदा होना है, हमने उनको अलहदा करना है उनको। लेकिन मुक्ति बानी भी बनती है, नरेंद्र मोदी मानता है जी हमने उसको सपोर्ट तो फिर वो होती रही ना। उन्होंने ठीक है, हमारी गलतियां ये बिल्कुल सपोर्ट होती है, उनको मौका दिया। ये सारे के सारे हालात हैं। मुझे सर आगे की वजह से बढ़ना है, उन लोगों मेरे पास कम है। मुझे ये बताएं कि चले ये हो गई बात, आपने कहा कि नहीं हमने नहीं सीखा, सकूत ढाका से हमने सबक नहीं सीखा, ये बड़े अफसोस की बात है। 50 साल हुए APS के बाद तो हमने जिस तरह से नेशनल एक्शन प्रोग्राम, फिर उसके बाद हमने दहशतगर्दी के खात्मे की तरफ तेजी से बढ़ते हुए इस मुल्क को देखा, कौम एक हो गई। वहां से आपने कुछ बेहतरी देखी है? बिल्कुल, ये बात मानने वाली है कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब और दीगर जो ऑपरेशन हुए, आप देखें स्वात का ऑपरेशन भी हुआ, ज़रब अज़ब भी हुआ, और इसके साथ दीगर छोटे बड़े ऑपरेशन, इंटेलिजेंस पे बहुत होते रहे, आगे बढ़ता रहा। और जी इन सारे सिलसिले का मकसद ये था कि अपने मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म की जाए। हमने भरपूर कोशिश की, हमारी फोर्सेस ने भरपूर कोशिश की, लेकिन फिर मैं आके वही बात दोबारा उस तरफ ही आ जाती है। कल परसों 2-3 रोज़ में 3-4 वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के, दोबारा दहशतगर्दी सर उठा रही है, वो लोग फिर बाहर निकल आए हैं। तो रियासत ने अपना जो बयानिया है उसको आगे बढ़ाना है कि वो क्या इन लोगों से जो जिनसे बात की जा रही है मुज़ाकरात किए जाएंगे, क्या इनसे मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, क्या हम अपने कातलों को फांसियों पे लटकाने की बजाय उनसे बातचीत का अमल शुरू करेंगे।
जी। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो कि APS के शोहदा के वालिदैन के सर एक इसमें जरूर है कि दिलों में हाँ जी निकलते हैं। सीज फायर की बात हुई, लेकिन हमने ये नहीं कह सकते किसी भी तरह से ऑपरेशन को रुका है, वो अपनी जगह जारी है। जहां दहशतगर्द मिलेगा या पता चलेगा उसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, तो ये नहीं रुकना चाहिए। बाकी डिबेट्स तो अपनी जगह, डिबेट करने में कोई अर्ज नहीं है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो बात जारी रह सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।